हेलो एवरीवन, आई होप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल प्रॉपर रख रहे होंगे। मैं अनु सिंह आप सभी की मैथ्स के एजुकेटर आप सभी का बहुत प्यारा वेलकम करती हूँ आपके साइंस सेंटर 24/7 पे। आज बात करने वाले हैं कि प्राइवेट कैंडिडेट्स बहुत परेशान हैं कि मैम कौन प्राइवेट स्टूडेंट है, मैम क्या होगा, कैसे कैसे होता है। तो पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि हाँ कौन कौन से बच्चे प्राइवेट कैंडिडेट्स होते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप 19, 20, 21, 22, 23 में आपका गैप आ रखा है, आप फेल हो चुके हैं, तो आप प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं। या फिर आपने 2024 में आप कंपार्टमेंट आया आपका और अब आपने कंपार्टमेंट भी दिया 24 में, लेकिन आप फिर भी फेल हो गए, तो अब आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं। आपका अब स्कूल से कोई लेना देना नहीं होगा, स्कूल वाले आपका कोई भी फॉर्म फिल नहीं करेंगे। हाँ, फेल होने के बाद अगर आपने फिर से किसी स्कूल में एडमिशन ले लिया है तब वो अलग बात है, लेकिन प्राइवेट अब फेल होने के बाद आपको फिर से पेपर देने के लिए किसी स्कूल में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे आके आप अपना फॉर्म फिल करके आप पेपर दे सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें होता क्या है, स्कूल का कोई लेना देना है नहीं, तो बच्चे परेशान है कि मैम टीसी कैसे मिलेगा। स्कूल वाले ही टीसी देंगे, आप अपने स्कूल जाके कनेक्ट करिए, बात कीजिए, वो आपको टीसी दे देंगे। दूसरी बात, प्राइवेट कैंडिडेट्स का हर चीज ऑनलाइन होगा, आपका एडमिट कार्ड भी ऑनलाइन आएगा, लेकिन आपका जो मार्कशीट होगा वो आपको बाई पोस्ट आपके घर पहुंचेगा, तो एड्रेस ढंग से अच्छे से फिल कीजिएगा। मेन वेबसाइट में जाएंगे बच्चा, आपके प्राइवेट कैंडिडेट्स का फॉर्म जो है वो यहाँ पे आके फिल होगा, ठीक है। जैसे ही डेट स्टार्ट होगा आपको यहाँ पे फॉर्म का डेट आ जाएगा। अब मैं बता देती हूँ कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। पहली बात कि पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट में पेपर देना है, फेल हो गए, एसेंशियल गैप आ गया, तो आपको पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट या फिर एक एडिशनल 6 सब्जेक्ट में आप पेपर दे सकते हो। अब वो कौन कौन से स्टूडेंट है, वो बच्चे जिनका एसेंशियल रिपीट आ रखा है, ठीक है, क्लास 12th में एसेंशियल रिपीट आ रखा है, फेल लिखा हुआ है, तो आप 5 के 5, 6 के 6 सब्जेक्ट में आप पेपर दोगे, प्राइवेट कैंडिडेट हो। हाँ, फुल सब्जेक्ट कौन कौन दे सकते हैं, ठीक है, 5 के 5 सब्जेक्ट में या 6 सब्जेक्ट में पेपर कौन कौन दे सकते हैं उसका बता रहे। या फिर वो बच्चे जिसका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है फेल या एसेंशियल रिपीट आ चुका है क्लास 12th में 2019, 20, 21, 22, 23, 24 वाले बच्चों का अगर एसेंशियल रिपीट आ गया तो आप पूरे के पूरे सब्जेक्ट में पेपर फिर से दे सकते हो, दोगे, ठीक है। या फिर उनके अलावा 19, 20, 21, 22, 23 वाले जो बच्चे उनका एसेंशियल गैप आया, 2022 वाले बच्चे अभी तक पास नहीं हो पाए, तो उनका एसेंशियल गैप है, वो पूरे के पूरे सब्जेक्ट में पेपर देंगे। स्टूडेंट हु हैड कंप्लीटेड रेगुलर कोर्स ऑफ स्टडीज एंड हैव बीन अलॉटेड, मतलब कि वो बच्चे जिन्होंने 12th में अपीयर हुए, रोल नंबर जनरेट हुआ, एडमिट कार्ड भी आया, लेकिन किसी कंडीशन की वजह से वो पेपर देने ही नहीं जा पाए, मेडिकल कंडीशन हो गया या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से वो पेपर दे ही नहीं पाए, वो बच्चे भी क्या करेंगे, 5 से या 6 सब्जेक्ट में पेपर देंगे। 5 मेन सब्जेक्ट होता है, एक एडिशनल हो जाता है। या फिर वो स्टूडेंट जिन्होंने कंपार्टमेंट दिया एक सब्जेक्ट में, 5 से 6 जो भी सब्जेक्ट उसमें कंपार्टमेंट दिया और फिर भी फेल हो गए, ठीक है, और वो चाहते हैं कि कंपार्टमेंट ना देके वो पूरे के पूरे पेपर में 5 के 5 सब्जेक्ट का पेपर फिर से दे, तो वो बच्चे भी एलिजिबल हैं। क्लियर। अब कंपार्टमेंट को तो आपको पता ही है कि एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे सकते हैं, तो वो बच्चे जिन्होंने कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री का एग्जाम दिया लेकिन पास नहीं हो पाए, तो वो कंपार्टमेंट की कैटेगरी में जाते हैं। और इंप्रूवमेंट वाले बच्चे कौन से होते हैं, जिनके रिजल्ट पे पास लिखा होता है लेकिन वो चाहते हैं कि उनके किसी सब्जेक्ट में इंप्रूव हो जाए मार्क्स, तो वो बच्चे इंप्रूवमेंट की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन याद रखिएगा, सबका जो पेपर होगा बच्चा वो बोर्ड के बच्चों के साथ ही होगा। ऐसा नहीं कि आपका मैथ्स में कंपार्टमेंट आया तो आपका अलग से पेपर होगा, नहीं, बोर्ड वाले बच्चे के साथ ही होगा, तो सिलेबस विल बी सेम, बोर्ड वाले बच्चों का ही होगा। क्लियर। अब आ जाइए, एडिशनल सब्जेक्ट क्या होता है, जो बच्चे हैं जिन्होंने पेपर दिया, पास हो गए, 5 सब्जेक्ट में उन्होंने पास कर लिया, अब उनको जरूरत पड़ रही है कि हाँ उन्हें कोई एक और सब्जेक्ट चाहिए जिसकी वजह से वो आगे परस्यू नहीं कर पा रहे, तो वो बच्चे एक सब्जेक्ट में एडिशनल पेपर में वो पेपर दे सकते हैं, वो एडिशनल वाले। अब नोट ये कह रहा है कि जो बच्चे इंप्रूवमेंट देंगे वो बच्चे एडिशनल पेपर नहीं देंगे, वो कह रहे हैं। या फिर वो बच्चे जो पास और डिक्लेयर हो चुके हैं वो बच्चे ही इंप्रूवमेंट या फिर एडिशनल सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हैं, जो बच्चे पास हो चुके हैं। पहला कंडीशन, इंप्रूवमेंट वाले बच्चे एडिशनल नहीं देंगे। दूसरा, पास कैंडिडेट्स ही इंप्रूवमेंट या फिर एडिशनल का पेपर दे सकते हैं। ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और बाकी जो डाउट्स था मैंने वो भी क्लियर कर दिया है। क्लियर। और फोटो और साइन जो होगा वो प्लीज 40 KB से पहले का रखिएगा, और 6 महीने का ही अपना फोटो रखिएगा। और फॉर्म जो है बच्चा किसी साइबर कैफे में जाके अच्छे से सामने हर एक डिटेल को चेक करके भरवाइएगा, या फिर अपने किसी बड़े से भरिएगा। खुद से भी भर रहे हो तो टाइम लेके भरिएगा, लेट मत कीजिएगा। 2000 रुपए फालतू नहीं होते हैं,
2000 में तुम कोर्स खरीद लोगे, कौन सा, संभव बैच, प्राइवेट हो या फिर रेगुलर हो, 2000 में 1000 और एक्स्ट्रा लगाओगे, कोर्स खरीद लोगे, जहां पे आप पूरे के पूरे 1 साल पढ़ाई भी करोगे, नोट्स भी मिलेगा, कहीं भागना भी नहीं पड़ेगा। अड्डा 24/7 में जाके ऑल कोर्सेज में जाके स्कूल K-12 में जाना है आपको। आप जाके 12th में ये आओगे यहाँ पे, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, मेरी बैच स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, बाय नाउ पे जाओगे, अनु20 कोड यूज करोगे, अनु20 कोड यूज किया और अप्लाई किया तो आपको 30% का ऑफ मिल गया, 33। अरे यार लेट फीस भरोगे, उससे अच्छा ना कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो। आपको यहाँ पे सारी की सारी बेस्ट फैकल्टी पढ़ाने वाली है, आपके डाउट क्लियर करने वाली है, आपको डीपीपी देने वाली है, आपको कहीं और भागने की जरूरत नहीं है। आप महापैक में भी खुद को इनरोल कर सकते हो बच्चा। महापैक की खासियत यह है कि 12th के जितने भी अपकमिंग बैचेज होंगे आपको फ्री मिलेंगे 1 साल के लिए। आइए मैं बताती हूँ महापैक की ये खासियत है। आप यहाँ पे ऑल कोर्सेज में गए, आप K-12 में गए और आप 12th महापैक में गए, आप कोई भी कॉमर्स साइंस रो में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। आपको महापैक 10 महीने के लिए है, लेकिन 10 महीने में आपको जितने भी बैचेज आएंगे क्लास 12th की, वो सब आपको इस बैच में फ्री मिलेगी। आपको किससे पढ़ना है, मेरे से मैथ्स नहीं पसंद आया, आपको किसी और से पढ़ना है, तो आप ये कर सकते हो, आप महापैक ले लिया, आप इसमें ये पढ़ा आपको 8600 का 30%। आपको इसमें अपकमिंग जितनी भी बैचेज होंगी वो इसके क्लास 12th की वो आपको फ्री मिलेंगी। और इसकी खासियत और बता देते हैं हम, आपको ई बुक्स मिलेगा, बुक्स मिलेगा, ठीक है, टेस्ट सीरीज मिलेगा, ऑनलाइन 1000 के लगभग ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी। ये आपकी ज्यादा बेनिफिशियल होती है। वहां 3300 इन्वेस्ट करोगे, वहां यहाँ पे आप 8600 इन्वेस्ट करोगे और कुछ नहीं। बस आपको इसमें सारे टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर करो या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो सबसे बड़ी बात है। उसके बाद आपने बैच खरीदा, अनु20 कोड यूज किया आप मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, फिर आप मुझे मेल कर दीजिए अपना नाम अपना नंबर, मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊंगी, मैं आपसे बात कर पाऊंगी वहीं पे, और सारे प्रॉब्लम्स जो हैं डीपीपीज वगैरह हैं उनसे रिगार्डिंग में बात कर पाएंगे। तो ये आपको कोड यूज करना है, अपना ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच।